अब हम लोग देखेंगे प्रतिरोध का संयोजन। तो आइए देखते हैं कि प्रतिरोध का संयोजन। तो प्रतिरोध के बारे में हम लोग पहले दोस्तों पढ़ चुके थे। उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे कि प्रतिरोध मतलब जो करंट के प्रवाह में, करंट को चलने में रुकावट पैदा करता है। क्यों क्यों रुकावट पैदा होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सही ढंग से चल नहीं पाता है, आपस में टकराने लगता है, इसी कारण से प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अब चलिए प्रतिरोध का संयोजन देखते हैं, प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है वो सब चीज को देखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो बल्ब है, एक बल्ब है यहाँ पे जोड़े, तो उस बल्ब का कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, तो उस प्रतिरोध को यहाँ पे मैंने लिख दिया, उस बल्ब का प्रतिरोध। फिर दूसरा बल्ब को जोड़े, फिर उस बल्ब का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध को यहाँ पे जोड़ दिए। प्रतिरोध तो हर एक चीज का होता है, तो यहाँ पे प्रतिरोध हम ले रहे हैं, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि हम बल्ब ही लगाए हैं, या फिर और कुछ चीज आप मान सकते हैं, आयरन मान लीजिए, हीटर मान लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आप डिवाइस आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इस प्रतिरोध का नाम दिए R1 और इस प्रतिरोध का नाम दिए R2, ठीक है। तो ये प्रतिरोध, अब यहाँ पे एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। अब ऐसा सोचिए कि ना A और B के बीच दो प्रतिरोध है। अब इन दोनों प्रतिरोध को अगर जोड़ दे, एक साथ मिला दे, तो एक नया प्रतिरोध क्या बनेगा? मीन्स A और B, देखिए यहाँ पॉइंट है A, इन दोनों को मिला करके एक प्रतिरोध, इन दोनों को मिला करके एक बड़ा सा प्रतिरोध बना दिए जिसका नाम हो गया R। तो इस R का वैल्यू क्या होगा, ये चीज हमें निकालना है। तो देखिए इस R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। मीन्स एक दोनों को मिला करके एक बड़ा प्रतिरोध को बना दिए, मतलब समतुल प्रतिरोध निकाल दिए। ये इन दोनों का समतुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, जो कि एक होगा बड़ा, ठीक है। तो देखिए ऐसे संयोजन को हम लोग बोलते हैं श्रेणी संयोजन। देखिए यहाँ पे जो प्रतिरोध जो लगाया गया है इसे बोलते हैं श्रेणी संयोजन। कैसे जानेंगे कि श्रेणी संयोजन में है? तो देखिए यहाँ पे करंट डाल दो, यहाँ पे करंट डालेंगे तो आई करंट अगर यहाँ पे डाले तो आई करंट यहाँ भी पहुंचेगा। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे जो करंट जो डाल रहे हैं, यहाँ पे जो करंट डाल रहे हैं, मान लीजिए 5 एम्पियर करंट हम डाले हैं, तो 5 एम्पियर यहाँ भी पहुंचेगा और वही 5 एम्पियर करंट इधर से भी होकर के गुजरेगा। यानी कि दोनों प्रतिरोध से सेम करंट निकला। जब दोनों प्रतिरोध से अगर सेम करंट निकलेगा तो समझ जाना कि ये जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है प्रतिरोध को, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में समतुल प्रतिरोध मतलब दोनों को मिला करके प्रतिरोध को कैसे निकालेंगे, ऐसे मतलब जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे R3 कर देंगे, यहाँ पे 4 प्रतिरोध होगा तो यहाँ पे R4 कर देंगे, ऐसे श्रेणी क्रम में निकालते हैं। अब समांतर क्रम में देखते हैं, ऐसे होगा, एक प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है, पॉइंट है A और यहाँ पे पॉइंट है B। अब यहां से जो करंट जो डाले, सपोज 5 एम्पियर हम करंट को डाले हैं, आई कितना डाले हैं, 5 एम्पियर को डाले हैं, तो यहाँ पे जैसे आएगा तो करंट, जैसे यहाँ से करंट आएगा तो कुछ इधर बढ़ जाएगा, कुछ इधर करंट बढ़ जाएगा। करंट जो है 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो इससे कुछ अलग करंट निकलेगा, इससे कुछ अलग निकलेगा, इससे कुछ अलग निकलेगा। तो ऐसे क्रम को बोलते हैं, ऐसे संयोजन को बोलते हैं समांतर संयोजन, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे करंट सबसे अलग अलग निकल रहा है और यहाँ पे क्या था कि करंट सब में सेम निकल रहा था, तो इसीलिए इसको बोलेंगे श्रेणी संयोजन और इसे हम लोग बोलेंगे समांतर संयोजन। समांतर संयोजन में क्या होता है कि करंट अलग अलग हमेशा निकलता है, ठीक है। फिर यहाँ से आकर आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, फिर यहाँ पे टोटल जो है ना आई जितना था 5 एम्पियर, वो यहाँ पे करंट निकल जाएगा टोटल, ठीक है। तो ऐसे में अगर समतुल प्रतिरोध निकाला जाए, मतलब इन तीनों को मिला करके अगर एक प्रतिरोध, यहाँ पे जो है पॉइंट ये है, मतलब इन तीनों को मिला करके एक प्रतिरोध अगर बनाया जाए, तो ये पॉइंट बी यहाँ पे लिख दिए। इन तीनों को मिलाकर एक बड़ा प्रतिरोध अगर बनाया जाए तो इस प्रतिरोध का मान क्या होगा, मतलब इन तीनों को मिला करके एक कर दिया जाए, मतलब समतुल प्रतिरोध क्या होगा वो चीज निकालना है। तो समतुल प्रतिरोध के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको नाम दे दीजिए R1, इसको R2 और इसको R3। तो समतुल प्रतिरोध क्या होता है कि देखिए 1/R, इसका नाम दे दिया R, ये जो बड़ा वाला तीनों मिला के जो बड़ा बना है इसका नाम दे दिया R। तो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, यही हो जाएगा श्रेणी समांतर संयोजन में प्रतिरोध को निकालने का
फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो दो फॉर्मूला हो गया दोस्तों। यहाँ पे इसका यूज कब करेंगे, जब श्रेणी संयोजन में है, और इसका यूज कब करेंगे, जब समांतर संयोजन में है, तब समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थ्योरी, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरी क्या है, चालकता। देखिए चालकता को जी से हम लोग लिखते हैं, और जी इक्वल टू होता है 1/r। देखिए मतलब r का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो बड़ा चीज से डिवाइड करना पड़ेगा। एक देखिए ऊपर क्या है 1 है, अगर r का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो बड़े से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू, तो इस पूरे का वैल्यू क्या आएगा, छोटा सा वैल्यू आएगा, छोटा सा। ठीक है, मतलब प्रतिरोध जितना ज्यादा बढ़ेगा चालकता का मान जो है, इस चालकता का मान जो है ना उतना कम आएगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता का मान उतना ही कम आएगा। तो प्रतिरोध जितना कम होगा, अब अगर प्रतिरोध कम होगा तो चालकता का मान उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चालकता को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। तो चालकता क्या होता है कि जो मतलब विद्युत धारा को, करंट को बहने में, चलने में जो मदद करता है उसी को हम लोग चालकता बोलते हैं। इसका परिभाषा यही है कि जो विद्युत धारा को चलने में, बहने में जो मदद करे वही हो जाएगा चालकता। ठीक है, यही हो जाएगा चालकता। अब चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ, अब हम लोग आगे कुछ थ्योरी इसका देखते हैं। आगे देखिए हम लोग हीट के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक तार है, यहाँ पे क्या है कि एक तार है, इस तार से होकर के करंट चल रहा है। ठीक है, करंट चल रहा है। चलिए इस तार को समझने के लिए मोटा बनाते हैं। इस तार को हम समझने के लिए क्या कर दिए, किसको मोटा बना दिए। तार तो ऐसे ही होता है समझने के लिए। अब इस तार के, बस इसी तार को ना ऐसा मोटा बना दिया है समझने के लिए। अब इस तार के अंदर में देखते हैं क्या क्या है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा हुआ है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा हुआ है इस तार में। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर टक्कर, देखिए इधर की ओर करंट चल रहा है, श्योर है कि इसका उल्टा दिशा में इधर की ओर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है कि एक दूसरे को आपस में टक्कर मार रहा है। इलेक्ट्रॉन तो इधर की ओर चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो इधर की ओर करंट चल रहा है, उल्टा डायरेक्शन में चलता है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, अब यहां से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन चलेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि आपस में टक्कर मारेगा, टकराएगा। जब भी आपस में टक्कर मारेगा, टकराएगा, तो वहां पे हीट एनर्जी का पैदा होता है, हीट एनर्जी वहां पे पैदा होता है। ठीक है, तो यहाँ भी तार में करंट चलेगा, यहाँ पे टकराएगा, तो यहाँ पे हीट पैदा होगा, उष्मा पैदा होगा। तो उस हीट के लिए जो फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है VIT, मतलब दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है। देखिए विभवांतर क्या है, ये जो दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो विभवांतर, और विद्युत धारा कितना चल रहा है वो, और टाइम कितना लग रहा है वो, ये तीनों को मल्टीपल कर दीजिए तो हीट निकल जाएगा। फिर हीट का फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, V²/R × T कर दीजिए, जिससे भी ना हीट निकल जाएगा। फिर हीट का तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, I²R × T, ये भी कर दीजिए तो हीट निकल जाएगा। देखिए हीट के लिए सिंपल सा हम तरीका बताते हैं कि हीट के लिए सिंपल सा जो है ना फॉर्मूला वो क्या होता है बताते हैं। देखिए मतलब जो हम पावर का जो फॉर्मूला जो पढ़े थे, पावर का फॉर्मूला था VI था, इसके बाद V²R था, इसके बाद क्या था I²R था। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको अगर पता है तो हीट का फॉर्मूला सिंपल तरीके से आप निकाल लेंगे। देखिए बस इसी में ना टी का इंटू कर दीजिए, मतलब टाइम का इसी में इंटू कर दीजिए। क्या है, VT है, VT में सॉरी VI है, VI है पावर का फॉर्मूला, तो VI में क्या कर दीजिए, देखिए VI है, इसमें T लगा दिए, हीट का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे क्या है कि V²/R है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि V²/R है, इसमें T नहीं है, बस यहाँ पे T को मल्टीपल कर दीजिए, हीट का फॉर्मूला बन गया। तीसरा हीट का फॉर्मूला निकालना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है I² × R है। देखिए I² × R यहाँ पे भी दिख रहा है, इसमें बस टाइम को इंटू कर दीजिए, आपका फॉर्मूला हीट का निकल गया। ठीक है ना, यही होता है फॉर्मूला, मतलब कुछ पकड़ने का कुछ तरीका होता है। एक फॉर्मूला अगर आप याद कर लेंगे तो दूसरी फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपका दिमाग में रह जाएगा। सिर्फ इतना जान लीजिए कि इसमें टाइम को मल्टीपल कर दीजिए, ये फॉर्मूला आपका ऑटोमेटिक। चलिए हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं, संधारित्र के बारे में। संधारित्र देखिए सबसे पहले हम लोग एक चीज ना जान लेते हैं, अगर कोई आवेश है जो कि प्लस आवेश है,
अगर इसके नजदीक में कोई आवेश, अगर माइनस अगर आवेश आ जाएगा तो क्या करेगा कि इसको इधर की ओर खींचेगा, दोनों एक दूसरे को खींचना चाहेगा, और ये इसको इधर इधर देखिए ये चल करके इधर की ओर जाएगा और ये चल करके इसके नजदीक की ओर जाएगा, ये चलकर इधर की ओर जाएगा और ये चलकर इधर की ओर जाएगा, दोनों आपस में आकर के जुड़ जाएगा। ऐसा कब? जब ओपोजिट चार्ज होगा, मीन्स अलग अलग चार्ज होगा तब। लेकिन जब सेम चार्ज होगा, यहाँ भी हो प्लस यहाँ भी हो प्लस, तो क्या होगा कि दूर फेंकाएगा, ये भी इधर की ओर जाएगा और ये भी इधर की ओर जाएगा। अगर फिर माइनस रहे, यहाँ पे माइनस चार्ज रहे, तो ये भी दूर की ओर जाएगा, ये भी दूर की ओर जाएगा, क्योंकि सेम चार्ज है। सेम चार्ज में क्या होता है कि दूर दूर जाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक प्लेट लेते हैं, इसे प्लेट में तो इलेक्ट्रॉन तो होगा, इलेक्ट्रॉन तो हर एक कुछ चीज में होता है, इलेक्ट्रॉन जिसमें करंट चलता है उसमें ऑलरेडी समझ आना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हम लोग प्लेट लिए, इसे एक प्लेट दूसरा प्लेट लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक बैटरी लेते हैं या फिर सेल ही ले लेते हैं, ठीक है ना। एक यहाँ पे एक सेल ले लिए जो कि प्लस है और माइनस है। अब यहाँ पे क्या क्या कि यहाँ से तार को ला करके इस प्लेट से हम लोग जोड़ दिए, इस प्लेट से हम लोग क्या कि इस तार को यहाँ से ला करके यहाँ के जो प्लस का जो तार था इस प्लेट में ला करके जोड़ दिया। अब क्या था कि देखिए पहले से इसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, इलेक्ट्रॉन तो इसमें तो था ही। चलिए इसको समझने के लिए बड़ा सा बनाते हैं, इसे बना दिए प्लेट को, दूसरा प्लेट को भी समझने के लिए हम लोग ऐसे बना देते हैं। तो इसमें क्या है कि ढेर सारा इलेक्ट्रॉन, लाखों करोड़ों संख्या में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इसमें है ही, जिससे होकर के करंट चलेगा उसमें समझ जाना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि इस तार को लाए और यहाँ पे ला करके हम लोग इसे जोड़ दिए। अब जोड़ दिए तो यहाँ पे क्या है कि प्लस चार्ज है, तो ये पूरा जो है ना तार में क्या है कि ना प्लस चार्ज है, इस पूरा तार में क्या है प्लस चार्ज है, प्लस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा कि ये तार में खींचने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो माइनस वाले को अपनी ओर तो खींचेगा ही। जैसे यहाँ पे इसको अपनी ओर खींच रहा था, वैसे यहाँ पे इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके सारा आकर के यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें घुसने लगेगा, इसमें आकर के, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाकर के यहाँ से घुसा तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकलने लगा। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकला तब इस पर क्या होगा कि प्लस चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस चार्ज कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर तब प्लस चार्ज बनता है, ठीक है। प्लस चार्ज जैसे नहीं बनता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी प्लस चार्ज बनेगा। अब दूसरे को क्या किया, इसको ला करके इसमें हम लोग जोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का अधिकता यहाँ पे था, यहाँ पे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन था, तो कुछ इलेक्ट्रॉन आकर के इसमें जाकर के घुसने लगेगा, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन जाकर के इसमें जाकर के घुसने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बहुत ज्यादा था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को इसे ठेलेगा, तो यहाँ पे जाकर के इलेक्ट्रॉन घुसेगा, तो इस पे क्या करेगा कि यहाँ पे माइनस की संख्या बढ़ जाएगा, तो मतलब माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। चार्ज डेवलप कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस की संख्या बढ़ गई, यहाँ से निकला इलेक्ट्रॉन माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, ढेर सारा। अब इसको कहीं से जोड़ दिए तो ढेर सारा है, तो मतलब ये ठेला करके इधर से इधर की ओर इलेक्ट्रॉन जाकर के घुसेगा ही, बहुत ज्यादा है तो घुसेगा ही। तो इधर से ला करके यहाँ पे घुसा, तो यहाँ पे क्या हुआ कि माइनस चार्ज इस प्लेट में डेवलप हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इस चीज को ना आप ना हटा दीजिए, ये जो हम जो बनाए थे ये चीज, पूरा इस चीज को आप हटा दीजिए, पूरा इस चीज को आप हटा दिए। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि दोनों प्लेट को नजदीक में ले आए, थोड़ा सा नजदीक में ले आए, दोनों प्लेट को थोड़ा सा नजदीक में रखे, नजदीक में ले आए। अब यहाँ पे जो प्लस जो चार्ज है वो क्या करेगा कि माइनस वाले को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, देखिए खींच पाएगा नहीं, क्योंकि तार से अभी तक दोनों को जोड़ा नहीं गया है। जब तार से जोड़ेंगे तब इसे खींच पाएगा, लेकिन एक फोर्स काम करेगा, लेकिन फिर भी एक बल काम करेगा, जो कि खींचने वाला एक बल काम करेगा, लेकिन खींच नहीं पा रहा है, लेकिन एक बल काम कर रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा, इधर की ओर खींचेगा, और ये भी क्या होगा कि इधर की ओर खिंचाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संधारित्र, कैपेसिटर इसे बोलते हैं संधारित्र, ठीक है। इसका यूज जो है ना पंखे वगैरह आदि में क्या जाता है, तो क्यों यूज करते हैं, चलिए वो चीज दिखाते हैं।
अब देखिए यहाँ से मान लीजिए कि ना कहीं पे हम कोई चीज यहाँ पे लगा दे, पंखा लगा दे या फिर कुछ लगा दे, यहाँ पे जैसे ला करके जुड़ेगा ना, तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज वाले को ले जा करके इससे पंखे से घुमा करके ले जा करके हम इसमें ने जोड़ दिए हैं। अब इसमें ले जाकर के जोड़ दिए तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, इस पर माइनस चार्ज है और इस पर क्या है कि प्लस चार्ज है। तो बहुत तेजी से ना इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बहुत तेजी से खींचेगा। तो पूरा स्पीड से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इससे होते हुए ये जाकर के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाकर के घुसेगा, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से जाके इलेक्ट्रॉन घुसेगा। ठीक है, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पे जाकर के घुसेगा। तो कैपेसिटर का फायदा क्या होता है, मतलब बहुत कम समय में अगर बहुत ज्यादा एनर्जी का अगर जरूरत पड़ता है तो वहां पे कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए मतलब जैसे इस चीज को ना जोड़े वैसे धड़ास से एकदम सारा एनर्जी, एकदम एक चुटकी में ही सारा एनर्जी ये निकाल देता है कैपेसिटर। तो इसीलिए कैपेसिटर का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे मतलब बहुत कम समय में एकदम मतलब तुरंत बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वहां पे क्या करते हैं कि हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है ना, मतलब हिंदी में इसे संधारित्र कहा जाता है कैपेसिटर। ठीक है, अब चलिए कैपेसिटर का भी संयोजन क्या जाता है, इसका भी होता है संयोजन, श्रेणी संयोजन होता है और समांतर संयोजन होता है कैपेसिटर का। अब कैपेसिटर का देखिए श्रेणी संयोजन देखते हैं। कैपेसिटर को देखिए, कैपेसिटर जो है ना संधारित्र, तो उसको ऐसे लिख करके दिखाया जाता है। देखिए दो प्लेट होता है, एक प्लेट दो प्लेट, तो ऐसे लिख करके दिखाया जाता है। दोनों जो है इक्वल लंबाई का होता है, सेम लंबाई का होता है, ये होता है कैपेसिटर। और इसकी धारिता है C1। अब धारिता क्या होता है, धारिता के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो है ये धारिता क्या होता है उसके बारे में आगे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। सिर्फ इतना जान लीजिए कि यह एक कैपेसिटर है जिसकी धारिता है 10। दूसरी कैपेसिटर है जिसकी धारिता है C2। ठीक है, अब बोलता है कि दोनों को मिला, ये तो देखिए श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है क्योंकि करंट जितना डालेंगे यहाँ पे, करंट जितना डालेंगे उतना ही यहाँ जाएगा और उतना ही यहाँ जाएगा। तो दोनों को मिलाकर के अगर एक संधारित्र अगर बनाया जाए तो उसकी धारिता कितनी होगी, मतलब उसकी C जो होगा ना वो कितना होगा। तो देखिए इसका निकाला जाता है ऐसे, बस दोनों को ऐड कर दीजिए निकल जाएगा। ठीक है, मतलब वहां पे जो हम लोग पढ़े थे प्रतिरोध वाला में, श्रेणी में क्या था कि मतलब श्रेणी में क्या था कि R1 प्लस R2, और समांतर में था 1/R1 प्लस R2। समांतर में क्या था 1/1 ऐसे था। ठीक है, समांतर में। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसका उल्टा, जो वहां श्रेणी में था वो वैसा फॉर्मूला यहाँ समांतर में बनेगा। ठीक है, और जो वहां समांतर में था वैसा फॉर्मूला यहाँ श्रेणी में बनेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा। ठीक है, ये है और बी है। देखिए ये जो है समांतर में है क्योंकि यहाँ पे जितना हम लोग करंट डालेंगे अलग अलग, यहाँ पे जैसा आएगा तो इधर कुछ जाएगा, इधर कुछ, इधर कुछ, करंट जो है अलग अलग भाग में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। करंट जब अलग अलग पार्ट में जब डिवाइड हो जाएगा तो ऐसे में क्या हो जाएगा, देखिए इसका धारिता C1, इसका C2, इसका C3। अब टोटल धारिता अगर निकालना हो तो इसके लिए तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए C = C1 + C2 + C3। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला आता है इसको निकालने के लिए, मतलब समतुल्य धारिता मीन्स तीनों को मिला करके अगर एक बना दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी होगी, तो इसे निकाला जाता है इसकी धारिता। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो चार्ज तो हम लोग तो दिए थे ना, जिसकी चार्ज कितना है Q है, जिसकी चार्ज यहाँ पे जो चार्ज जो